दोस्तों, कल टेलीग्राम पर बताया गया सपना नंबर 34 ने कमाल कर दिया। ये सपना दो जगह पर सही बैठा। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है। वही जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें इन अपडेट के बारे में पता नहीं चल पाता। हमारे काम की बात करें तो यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों को मिलाकर महीने में लगभग 25 दिन हमारी गणना सही बैठती है। हमारे काम की 3 क्लास होती हैं। पहली क्लास यूट्यूब पर, दूसरी क्लास टेलीग्राम पर, तीसरी क्लास मेंबरशिप में। इसलिए अगर आप हमारी पूरी जानकारी और सभी अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी एक्टिव रहना जरूरी है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिए गए अबाउट बटन पर क्लिक करें। वहां आपको कुछ लिंक दिखाई देंगे। उनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पर सपनों का गणित टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं। जो पहला लिंक दिखाई दे उस पर क्लिक करें। वहां आपको हमारे चैनल का लोगो दिखाई देगा। लोगो पर क्लिक करते ही आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 10 सपनों की कहानी सुनाई जाएगी। इन सपनों को ध्यान से सुनिए और समझिए। इसके अलावा बाकी 10 सपनों की कहानी और सिंगल एक घर का सपना टेलीग्राम पर बताया जाएगा। इसलिए अगर आप हमारी पूरी क्लास और पूरी जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों जगह एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, ये जानकारी मनोरंजन और अनुमान पर आधारित है। इसकी कोई खास गारंटी नहीं है। दोस्तों, कल रात मुझे ऐसा सपना आया जिसे मैं सुबह उठने के बाद भी ठीक से समझ नहीं पाया। सपना शुरू तो बिल्कुल साधारण तरीके से हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई सब कुछ इतना अजीब होता चला गया कि मुझे लगने लगा जैसे मैं सपना नहीं बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हूं। मैंने देखा कि मैं अपने गांव की एक सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा हूं। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में बादल थे और चांद कभी दिखाई देता, कभी बादलों के पीछे छिप जाता। मैं सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे रास्ते के किनारे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं सड़क के ऊपर तक फैली हुई थी। पेड़ के नीचे एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और मेरे हाथ में रख दी। घड़ी की सुइयां चल नहीं रही थी। मैंने घड़ी को ध्यान से देखा तो उसके पीछे खुद ब खुद 50 उभर आया। मैंने घबराकर घड़ी वापस कर दी। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, इसे अपने पास रखो, रास्ते में इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले तेज हवा चली और अचानक बूढ़ा आदमी कुर्सी समेत गायब हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क अब वैसी नहीं थी। जिस रास्ते पर मैं आया था वहाँ अब एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, अंदर जाना है तो पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक अजीब सा मेला लगा हुआ था, लेकिन मेले में एक भी इंसान नहीं था। झूले अपने आप घूम रहे थे। दुकानों के शटर बंद थे, फिर भी अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी। मैं एक खिलौने की दुकान के सामने रुक गया। दुकान के अंदर लकड़ी के खिलौने रखे थे। अचानक उनमें से एक खिलौना अपने आप मेरी तरफ घूम गया। उसने कहा, तुम्हें आगे जाना है तो मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या सवाल? खिलौना बोला, जो चीज दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी इंसान को रास्ता दिखाती है, वह क्या है? मैंने कुछ देर सोचा और कहा, शायद सपना। खिलौना जोर से हंसने लगा। फिर दुकान की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा कागज था। मैंने उसे उठाया तो उस पर 91 लिखा था। जैसे ही मैंने उस निशान को देखा, पूरा मेला अचानक अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में किसी बच्चे की आवाज आई, कागज छोड़ दो और मेरे पीछे आओ। मैंने आवाज की तरफ देखा। एक छोटा बच्चा हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। मैं उसके पीछे चल पड़ा। हम एक संकरी गली में पहुंचे। गली की दोनों तरफ पुराने मकान थे। अजीब बात यह थी कि सभी मकानों की खिड़कियां खुली थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दोस्तों, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर सिर्फ मैसेज करें। मैसेज में केवल इतना लिखें, सपनों का गणित मेंबरशिप। ध्यान रखें, कॉल बिल्कुल ना करें, सिर्फ मैसेज के जरिए संपर्क करें। कॉल करने पर किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। एक घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई। मैंने अंदर देखने की कोशिश की तो बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अंदर मत देखना, उसने कहा। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, क्योंकि जो तुम वहाँ देखोगे वह तुम्हारे साथ बाहर आ जाएगा। मैं तुरंत आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर गली खत्म हुई और हमारे सामने नदी आ गई। लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। उसका पानी नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर आसमान की तरफ बह रहा था। नदी के किनारे एक पुरानी नाव खड़ी थी। नाव में एक आदमी बैठा था और वह उल्टी दिशा में चप्पू चला रहा था। उसने हमें देखकर कहा, बैठ जाओ, तुम्हें दूसरी तरफ जाना है। हम नाव में बैठ गए। नाव धीरे धीरे हवा में उठने लगी। मैंने नीचे देखा तो जमीन बहुत दूर हो चुकी थी। नदी अब आसमान में बह रही थी और उसके अंदर मछलियों की जगह छोटे छोटे चमकते बल्ब तैर रहे थे। एक बल्ब नाव के अंदर आके गिरा। उसके ऊपर 46 चमक रहा था। नाव वाले ने तुरंत बल्ब उठाकर नदी में फेंक दिया। मैंने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वह बोला, इस नदी में जो चीज सपने में साथ रखोगे
वे तुम्हारे अगले सपने में बदल जाएगी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। नदी पार करते ही हम एक पुराने महल के सामने पहुंचे। महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ घड़ियां ही घड़ियां लगी थी। किसी घड़ी में समय आगे जा रहा था, किसी में पीछे, और कुछ घड़ियों की सुइयां बिल्कुल गायब थी। मैं एक घड़ी के पास गया तो उसकी आवाज आई, समय को पकड़ना मत। मैं पीछे हट गया। तभी महल के अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं आवाज के पीछे गया। एक कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सामने मेज पर एक खुली किताब थी। उसने मुझे देखकर कहा, तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बड़ा आईना लगा था। आईने में मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें एक लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। मैंने आईने को छुआ तो उसमें लहरें उठने लगी। फिर आईने के बीच में अचानक 19 दिखाई दिया। मैंने जैसे ही उस निशान को देखा, आईना टूट गया, लेकिन टूटे हुए कांच के टुकड़ों में भी वही रास्ता दिखाई देता रहा। मैं घबरा गया। बूढ़ी औरत बोली, अब तुम्हें उस रास्ते पर जाना होगा। मैंने पूछा, अगर मैं नहीं गया तो? वह बोली, सपना तुम्हारे पास चला आएगा। दोस्तों, अगर आप अपना काम ऑनलाइन लिखवाना चाहते हैं तो आप बीसू भाई से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप दिए गए नंबर पर मैसेज करके अपने काम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह बंदा एकदम ईमानदार है। जैसे ही आपका काम हो जाता है, आपकी पेमेंट ईमानदारी से कर दी जाती है। मैं कुछ समझ नहीं पाया और महल से बाहर निकल गया। बाहर अब सुबह जैसा उजाला था, लेकिन सूरज आसमान में नहीं था। उसकी जगह एक बहुत बड़ी आंख दिखाई दे रही थी। वह आंख मुझे देख रही थी। मैं भागने लगा। भागते भागते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल के पेड़ों पर पत्तियों की जगह छोटी छोटी घंटियां लगी थी। हवा चलती तो हजारों घंटियां एक साथ बजती। मैं आगे बढ़ रहा था, तभी एक पेड़ की जड़ के पास मुझे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा जमीन में लगा हुआ था। मैंने उसे खोला तो नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। अचानक मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे देखा, वही छोटा बच्चा खड़ा था। उसने कहा, डरो मत, अब तुम सपने के बीच में पहुंच चुके हो। मैंने पूछा, इसका अंत कहाँ है? बच्चा बोला, अंत तभी आएगा जब तुम उस कमरे को ढूंढ लोगे जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। हम आगे बढ़े। सीढ़ियां खत्म हुई तो सामने एक बड़ा कमरा था। कमरे की चारों दीवारों पर कोई दरवाजा नहीं था। बीच में एक मेज रखी थी। मेज पर एक लाल कपड़ा बिछा था और उसके ऊपर एक छोटी सी चाबी रखी थी। मैंने चाबी उठाई, तभी दीवार पर एक रोशनी जली और उस रोशनी के बीच 69 उभर आया। बच्चा बोला, अब समझे? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, यही तो सपना है। अचानक कमरे की छत खुल गई। ऊपर से हजारों कागज नीचे गिरने लगे। हर कागज पर अलग अलग चीजें लिखी थी। किसी पर नाम, किसी पर तारीख, किसी पर जगह और किसी पर अजीब निशान। एक कागज मेरे सामने आकर गिरा। मैंने उसे उठाया। उस पर 64 लिखा था। जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, कमरे की सारी दीवारें गायब हो गई। अब मैं एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा था। मैदान के बीच में एक पेड़ था। पेड़ पर कोई पत्ता नहीं था, लेकिन उसकी शाखाओं पर सैकड़ों लालटेन लटक रही थी। एक लालटेन नीचे गिरी। उसमें से एक आदमी निकला। उसने कहा, तुम्हें वापस जाना है। मैंने पूछा, कैसे? उसने सामने एक रास्ते की तरफ इशारा किया। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक आदमी बैठा था। उसके सामने एक पुराना रेडियो रखा था। रेडियो में कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने उसे चालू किया। रेडियो से अचानक मेरी आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि यह सपना अभी खत्म नहीं हुआ। मैं डर गया। रेडियो के पीछे एक छोटा सा कागज चिपका था। उस पर 96 लिखा था। मैंने कागज को छूने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने मेरा हाथ रोक दिया। वह बोला, इसे मत छूना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि ये आखिरी दरवाजे की चाबी है। मैंने पूछा, तो फिर इसे यहाँ क्यों रखा है? वह मुस्कुराया, क्योंकि हर सपना अपने अंदर एक ऐसा राज रखता है जिसे सपने देखने वाला खुद भी नहीं जानता। अचानक झोपड़ी गायब हो गई। अब मैं एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था। मेरे सामने आसमान तक जाने वाली सीढ़ियां थी। मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था। कमरे के अंदर सिर्फ एक कुर्सी और एक आईना था। मैं कुर्सी पर बैठ गया। आईने में मुझे मेरा कमरा दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा तो मैं खुद अपने बिस्तर पर सो रहा था। मैंने आईने को छुआ। अचानक आईने में मेरा सोता हुआ शरीर आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैं पीछे हट गया। आईने वाला मुस्कुराया और बोला, तुम्हें वापस जाना है तो आखिरी सवाल का जवाब दो। मैंने पूछा, क्या सवाल? उसने कहा, तुम सपना देख रहे हो या सपना तुम्हें देख रहा है? मैं चुप हो गया। तभी कमरे की जमीन हिलने लगी। आईना टूटने लगा। टूटते हुए आईने के बीच मुझे एक छोटा सा निशान दिखाई दिया। वह निशान तेज था। मैंने जैसे ही उसे देखा, पूरी दुनिया घूमने लगी। मैं जमीन पर गिर गया। जब आंखें खुली तो मैं उसी गांव की सड़क पर खड़ा था जहां से वह सपना शुरू हुआ था, लेकिन अब वहां सुबह हो चुकी थी। वही बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। मैं उसके पास गया और पूछा, यह सब क्या था? उस बूढ़े ने कहा, तुमने आधा सपना देखा है। मैंने पूछा, आधा? वह बोला, हाँ, बाकी आधा तुम्हें तब दिखाई देगा जब तुम अगली बार सोओगे। मैंने कहा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं फिर उसी सपने में हूँ? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली
और मेरे हाथ पे रख दी। चाबी पर आखिरी निशान बना हुआ था 82। मैंने चाबी को हाथ में लिया और पूछा, अब क्या करना है? बूढ़ा कुछ बोलता उससे पहले अचानक तेज हवा चली। पेड़ की सारी घंटियां एक साथ बजने लगी। आसमान काला हो गया, सड़क गायब हो गई। मैं फिर उसी कमरे में पहुंच गया जहां सपना शुरू हुआ था, लेकिन इस बार कमरे में एक छोटा सा दरवाजा था। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक खाली कमरा था। कमरे के बीच में एक चारपाई रखी थी। चारपाई पर एक तकिया था। मैंने तकिया उठाया और उसके नीचे एक आखिरी कागज रखा था। मैंने कागज उठाया, उस पर सिर्फ 14 लिखा हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, अचानक मेरी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। कुछ देर में चुपचाप सोचता रहा कि मैंने आखिर क्या देखा। फिर मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला। वहाँ सच में एक छोटी सी लकड़ी की चाबी पड़ी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने सोचा शायद यह सब सपना ही था, लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अगली रात के लिए तैयार रहना, क्योंकि असली सपना अभी बाकी है। और दोस्तों, उसकी बात सुनते ही मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। आज तक मैं यही सोच रहा हूँ कि वह सपना था या किसी सपने के अंदर छिपी हुई कोई दूसरी दुनिया। क्योंकि सबसे अजीब बात यह थी कि सुबह उठने के बाद भी मेरे हाथ में वही चाबी थी। और उस चाबी को देखते ही मुझे सिर्फ एक बात समझ आई, कुछ सपने खत्म नहीं होते, वे बस अगली रात का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।